बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्माइली फूड और मैं हूं नाहिद। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल रशियन डोनेट की रेसिपी। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं ये। इसे ज़्यादा बनाकर पूरा रमज़ान महीना स्टोर भी कर सकते हो। तो चलिए बच्चों के फेवरेट चिकन रशियन डोनेट किस तरह बनाते हैं देख लेते हैं। रशियन डोनेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बोनलेस चिकन यानी हड्डी बगैर का चिकन। तो ये मैंने 400 ग्राम हड्डी बगैर का चिकन ले ली हूँ। इसे अच्छे से धो ली हूँ। अब इसे हम डालेंगे कुकर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए रशियन डोनेट की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए और बाइंडिंग के लिए हमें इसमें डालना है आलू। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू ली हूँ, उसका छिलका निकाल ली हूँ और बड़े टुकड़े में कट कर ली हूँ। तो ये डाल देंगे हम। आलू को आपको अलग से गलाने की ज़रूरत नहीं है, चिकन के साथ ही गला लेंगे ना तो आपके टाइम की भी बचत होगी और गैस की भी बचत होगी। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 2 चम्मच डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक भी डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। 1 गिलास हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दी हूँ। अब कुकर का ढक्कन हम बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर 3 सीटियाँ लगा लेनी है कुकर की। तो चिकन भी अच्छे से गल जाएगा हमारा और आलू भी इसके साथ बहुत अच्छे से गल जाएंगे। यहाँ पर देखिए कुकर की 3 सीटियाँ हो गई थी तो मैंने गैस बंद कर दी थी। अब कुकर का सारा प्रेशर निकल चुका है। हम आलू को और चिकन को चेक कर लेते हैं। देखिए आलू भी बहुत अच्छे से गल गए हैं और चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि आलू और चिकन को एक बर्तन में निकाल लेंगे और जो इसका स्टॉक बचा है ना, तो ये स्टॉक बहुत काम का है। इसमें भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और आगे ये जो कटलेट्स बना रहे हैं ना हम लोग यानी रशियन डोनट बना रहे हैं उसमें हमें काम लगेगा, इसीलिए मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा डाली थी। अब इन दोनों को पूरी तरह से ठंडा होने देना है हमें और ठंडा होने के बाद आलू को अलग निकाल कर मैश कर लेना है। और ये जो चिकन हमारा अच्छी तरह से उबल गया है ना तो उसके हमें रेशे बनाना है। यहाँ पर देखिए चिकन के मैंने अच्छे से रेशे कर लिए। एक एक रेशा हमारा खुलकर निकला है। तो इस तरह से जब रेशे कर लेते हैं ना हम तो कबाब में एक एक रेशे जब मुँह में आते हैं तो खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। साथ ही में आलू को भी मैंने मैश कर ली हूँ। तो ये दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी है। चलिए रशियन डोनट बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पर मैंने एक पैन रख दी, उसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल और साथ ही में थोड़ा सा बटर भी डालना है क्योंकि ये रशियन डोनट जो होते हैं ना वो बटर डालकर बनाए जाते हैं। आप चाहे तो बटर में बनाएं या तेल में भी बना सकते हो या घी में भी बना सकते हो। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से गर्म होने देते हैं। बटर मेल्ट होने लगा है। इस टाइम पर डालना है आधा चम्मच ज़ीरा और ज़ीरे को अच्छे से तड़कने देंगे। साथ ही में यहाँ पर देखिए मैंने 10 से 12 लहसुन ली हूँ और इस तरह से बारीक चॉप करके ली हूँ। तो ऐसे बारीक काट कर डालना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब मुंह में लहसुन के चंक्स आते हैं तो टुकड़े आते हैं। तो ज़ीरा फ्राई हो गया है तो लहसुन डाल देना है। लहसुन को बहुत ज़्यादा जलाना नहीं, आपने चम्मच चलाते हुए थोड़ा सा फ्राई कर लेना तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। साथ ही में डाल देंगे हम हरी मिर्ची। तो मैंने ना 8 से 10 हरी मिर्ची ली हूँ, बीच में से चीरा लगाकर उसे बारीक बारीक काट लियो। आप चाहे तो हरी मिर्ची का पेस्ट भी डाल सकते हो। आगे हम सब्जियाँ वगैरह भी डालने वाले तो थोड़ी मिर्ची ज़्यादा डालना है हमें। अभी जो भी मसाले हम डालेंगे ना इसमें तो वो थोड़े उठावदार ही डालना है क्योंकि इसमें सब्जियाँ भी आगे आएगी तो फीका नहीं लगे। ये देखिए मिर्ची भी हो गई है बहुत ज़्यादा, इसे भी मैंने जलाई नहीं हूँ। अब इसमें डालेंगे हम मैदा। रशियन डोनट में देखिए मैदे को थोड़ा सा फ्राई करके डाला जाता है जिससे कि ना क्रीमी टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो 4 चम्मच हमें मैदा डालना है। पहले ये सभी चीज़ों को मैं एक तरफ कर दूंगी ताकि ये जले नहीं। मैदे को कच्चा कभी भी नहीं डालना है, थोड़ा सा फ्राई करके डालेंगे हम जिससे ये पक भी जाएगा और इसकी खुशबू भी बढ़िया आएगी। सभी चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसमें हल्के हल्के बबल्स आने लगेंगे, इसका मतलब कि मैदा आपका फ्राई हो चुका है। तो देख सकते हो आप कि बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं।
तो मैदे को हमें जलाना भी नहीं है और कच्चा भी नहीं रखना है। अब हम इसमें सब्जियां डाल देंगे। तो सबसे पहले गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। यहाँ पर सब्जियां दिखा देती हूँ आपको। मेरे पास बड़े साइज का गाजर था, उसका छिलका निकाल कर मैंने एकदम बारीक चॉप कर ली हूँ। आधी पत्ता गोभी थी, उसे भी बारीक चॉप करके ली हूँ। और एक छोटी शिमला मिर्ची थी, इसे भी बारीक चॉप करके ली हूँ। आप चाहे तो आपके पास चॉपर हो ना, तो चॉपर में भी आप इसे चॉप करके ले सकते हो। जितना हो सके उतना बारीक डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से थोड़ी सब्जियां भी डालते हैं ना इसमें, तो क्वांटिटी भी हमारे कबाब की बढ़ जाती है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। पहले तो सभी चीज़ों में मिक्स कर लेंगे हम। और अब इसमें डालेंगे सूखे मसाले। तो आधा चम्मच है कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच है काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच है चाट मसाला पाउडर और 1 चम्मच है गरम मसाला पाउडर। और नमक ली हूँ मैंने टेस्ट के हिसाब से। तो चिकन को उबालते टाइम पर भी हमने नमक लिए थे, तो नमक आपने देख कर डालना है इस टाइम पर। सब्जियों के साथ मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और देखिए अब सब्जियों को हमें हल्का सा पकाना है इसमें। सब्जियां भी हमारी कच्ची ना रहे, इसके लिए हम इसमें डालेंगे चिकन का शोरबा। जो हमने चिकन बॉईल करके उसका रसा बचा था ना, तो ये स्टॉक डालना है इसमें, बढ़िया सा टेस्ट है। अगर आपके पास चिकन का स्टॉक नहीं बचा है ना, तो कोई बात नहीं, इसकी जगह पर आप दूध डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर आधा कप दूध भी डाल रही हूँ। ये जो रशियन डोनेट है, ये रशियन कबाब है, तो इसमें थोड़ा सा मैदा और दूध को शामिल किया जाता है, जिससे ये कबाब हमारे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर वाले बनकर तैयार होते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। जैसे जैसे मैदा इसमें अच्छी तरह से मिक्स होगा ना, तो ये सारा हमने दूध और चिकन का स्टॉक डाला है ना, वो आपस में एक दूसरे से मिलकर गाढ़ा घोल तैयार होगा। और जिस तरह से रशिया में बनाए जाते हैं ना, ऐसे तो हम मसाले हमारे इंडियन ही डाल रहे हैं, लेकिन ये रशिया में बनाया जाता है ये कबाब, इसके लिए इसको रशियन कटलेट कहा जाता है। यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच पर मैंने पकाई हूँ, तो सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से जुड़ गई है, बाइंड हो गई है। सब्जियाँ भी देख सकते हो आप, हल्की सी पक गई है। तो इस टाइम पर डालेंगे हम इसमें चिकन जो हमने रेशे करके रखे हैं। साथ ही में डाल देंगे हम इसमें हरी प्याज बारीक कटी हुई। तो अभी सीज़न है, बहुत अच्छी हरी प्याज बाज़ार में मिल रही है, तो हरी प्याज भी डाल देना है इसमें। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। माशाल्लाह आप देख सकते हो कितनी कलरफुल स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हुई है। ऐसे तो बच्चे देखिए सब्जियां खाते नहीं है, लेकिन इस तरह से आप रशियन कटलेट उन्हें बनाकर दोगे ना, रशियन डोनेट जो हम बना रहे, इसका शेप भी यूनिक देंगे हम, तो बच्चों को बड़ा ही पसंद आएगा खाने में। और सब्जियां भी आराम से खा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा उनको। ये देखिए सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर ली हूँ। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू जो हमने मैश करके रखे हैं। आलू पानी नहीं छोड़े, इसके लिए हमेशा आपने लास्ट में ही डालना है इसे मिक्स करने के बाद एक बार आपने टेस्ट करके देख लेना है। अगर आपको नमक मिर्च वगैरह कुछ कम लगे तो आप अपने अंदाजे से इसमें डाल सकते हो। तो मैं गैस बंद कर देती हूँ और आलू को भी अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये देख सकते हो आप, सिर्फ 400 ग्राम हमने चिकन लिया था और हमारे जो कबाब की क्वांटिटी है माशाल्लाह कितनी सारी, पूरा पैन भर गया है। तो देखिए रमज़ान महीने में हमें कुछ भी चीज़ें बनानी होती है तो ज़्यादा ही बनाना पड़ती है। तो सिर्फ 400 ग्राम चिकन भी लोगे आप तो माशाल्लाह सब्जियां आलू वगैरह डालने के बाद क्वांटिटी इतनी बढ़ जाती है ना। तो मैंने गैस बंद कर दी हूँ और आलू को भी अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। और अब आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त हमारा रशियन डोनेट का मावा बनके तैयार हुआ है, मसाला बनके तैयार हुआ है और कितना कलरफुल दिख रहा है। तो इसे बड़े से थाल में मैं निकाल लेती हूँ और थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। उसके बाद हम इसके रशियन डोनेट बनाएंगे। डोनेट की स्टफिंग तैयार हो रही है, वहाँ तक उसके ऊपर लगाने के लिए हम कुछ चीज़ें तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बारीक वाली सेव ली हूँ, सेवैया जिसे बोलते हैं। सेवैया ना हो ना तो इसकी जगह पर आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हो, या फिर जो कॉर्नफ्लेक्स आते हैं ना उसे भी क्रश करके लगा सकते हो। तो आज तो हम रशियन डोनेट बना रहे हैं, तो उस पर भी हम ये बारीक वाली सेवैया ही लगाएंगे। जो एकदम बारीक वाली होती है ना वो लेना आपने, कड़क वाली मत लेना। तो यहाँ पर थोड़ी सी सेवैया ले ली हूँ मैंने
ज़रूरत पड़ेगी तो और ले लूँगी मैं। इसे थोड़ा सा तोड़ लेंगे हम हाथों की मदद से। इसकी वजह से ना रशियन डोनेट जो हम बना रहे हैं ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी करारे हो जाएंगे और टेक्सचर भी बहुत अच्छा दिखता है दिखने में। इसमें थोड़े से मैं ब्रेड क्रम्स भी डालूंगी ताकि डोनेट हमारे अच्छी तरह से चिपक पाए। तो 2 से 3 चम्मच के करीब डालूंगी। इसे मैं एक बर्तन में निकाल लूंगी। साथ ही में हम मैदे का घोल भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आधा कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने मैदा ले ली हूँ। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे ताकि कोटिंग हमारी फीकी नहीं लगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका थोड़ा गाढ़ा घोल बनाकर तैयार करेंगे हम। आप अगर मैदे का घोल नहीं लेना चाहते तो इसकी जगह पर अंडे का घोल भी बनाकर डाल सकते हो। आधा गिलास पानी डालकर मैंने घोल बनाकर तैयार कर ली हूँ। ये देखिए इस तरह का घोल है हमारा। कोटिंग के लिए दोनों चीज़ें तैयार कर ली हूँ मैंने। चलिए अब डोनेट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि हाथों पर चिपके नहीं। अब थोड़ा सा बैटर ले लेंगे हम। थोड़े से ये बड़े साइज़ के ही होते हैं, फिर भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो पहले इस तरह से बॉल की तरह गोल गोल बना लेंगे हम। अब थोड़ा सा चपटा करना है। किनारियों को भी इस तरह से ना उंगलियों से हमें शेप देते जाना है। और इसकी थोड़ी थिकनेस मोटी होती है। डोनेट जो होते हैं ना वो थोड़े से मोटी थिकनेस के होते हैं। टिक्की वगैरह हम बनाते हैं तो थोड़ी चपटी होती है, फ्लैट होती है, लेकिन ये डोनेट का शेप थोड़ा इस तरह से मोटा ही देना है आपने। आप चाहे तो देखिए इस तरह से टिक्की का शेप देकर भी इसे फ्राई कर सकते हो, लेकिन हम डोनेट बना रहे हैं ना, इसके लिए बीच में से सुराख करके इसे डोनेट का शेप देंगे। तो बच्चों को बड़ा ही पसंद आता है। तो उंगली पर मैंने तेल लगा ली हूँ। इस तरह से बीच में थोड़ा होल यानी सुराख करना है। ये देखिए इस तरह से। कोई भी छोटा ढक्कन वगैरह हो ना उसके मदद से भी आप कर सकते हो। बहुत ही आसानी से हो जाता है। बच्चों को अलग अलग शेप के बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और इफ्तारी में ख़ास करके बच्चों की पसंद का ज़्यादा करके मैं बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने बीच में से होल कर दी हूँ और ये एक डोनेट हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो ऐसे ही हम सारे बनाते जाएंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हो सिर्फ 400 ग्राम चिकन से हमारे 20 बड़े साइज के चिकन डोनेट्स यानी रशियन डोनेट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अब देखिए कोटिंग करने से पहले ना इसे हमें क्या करना है कि फ्रीज़र में जहाँ पर बर्फ़ जमती है ना फ्रिज में, तो वो जगह पर आधे घंटे के लिए रख देना है, क्योंकि ऐसे ही हम इसे उठाएंगे ना तो थोड़े से ये ढीले हो सकते हैं। तो कोटिंग में डालते टाइम पर हमें थोड़ी मुश्किल ना आए इसके लिए आपने आधे घंटे इसे फ्रीज़र में रख देना। उसके बाद कोटिंग करके फ्राई करना है। यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। फ्रीज़र में से चिकन डोनेट्स को मैंने निकाल ली हूँ। देखिए माशाल्लाह थोड़े कड़क हो गए, हार्ड भी हो गए हैं। तो अब पकड़ते टाइम पर बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, ये ढीले बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इसकी कोटिंग करेंगे हम। एक डोनेट्स ले लेंगे हम और इसे सबसे पहले हम डालेंगे मैदे के घोल में। चम्मच की मदद से इस तरह से मैदे का घोल ऊपर डाल देंगे। अच्छी तरह से लगा लेना है। अब इसे उठाकर हम जो हमने ये ब्रेड क्रम्स और सेवैयाँ ली है ना उसके अंदर डाल देना है और उसके ऊपर हम ये सेवैयों को डालेंगे। अच्छी तरह से सेवैयों से इसकी कोटिंग कर लेनी है हमें। यहाँ पर देख सकते हो आप सेवैयों की और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर ली हूँ मैंने। इसे रख देंगे एक प्लेट में और इसी तरह से बाकी सारे बनाकर तैयार कर लेते। तो यहाँ पर सभी रशियन डोनेट्स पर मैंने कोटिंग कर ली हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम इसे डीप फ्रीज़र में स्टोर करने वाले हैं, क्योंकि ये मेक एंड फ्रीज़ की रेसिपी हमने बनाई है। तो इसे कोई एयर टाइट डब्बे में या फिर जिप लॉक पैकेट में हम फ्रीज़ करके रखेंगे, जिससे कि 1 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और जब भी आपको इफ्तारी में बनाना हो तो आप फटाफट से फ्रीज़र में से निकाल कर इसे फ्राई करके खा सकते हो। रमज़ान में बहुत काम आएगी आपके। तो बनाकर इस तरह से रख लेना और इफ्तारी में आपको इस तरह से नई नई रेसिपी झटपट बनकर तैयार मिलेगी। अब देखिए इसके ऊपर हम दूसरे डोनट्स रखेंगे तो चिपक जाएंगे आपस में। तो इस तरह से कोई बटर पेपर या प्लास्टिक की पन्नी लेकर आपने एक के ऊपर एक जमाना है, जिससे कि ये कड़क रहेंगे और जब आपको फ्राई करना हो तो आसानी से आप इसे निकाल सकते हो। इस तरह से एयरटाइट डब्बा ना हो ना आपके पास
तो कोई भी आप जिप लॉक पैकेट लेकर भी उसमें रख कर इसे 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पर 12 डोनेट्स हमारे एक ही डब्बे में आ गए हैं। अच्छी तरह से इसे बंद करके हम फ्रीज़र में रखेंगे। ये देखिए, और जो बाकी के डोनट्स बचे हैं, चलिए उसे हम फ्राई कर लेते हैं। रशियन डोनट्स को फ्राई कर लेते हैं हम। तो एक फ्राई पैन में तेल अच्छे से गरम कर लिया है। एक एक डोनट्स डालेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है, क्योंकि अंदर से तो सभी चीज़ें हमारी पकी हुई है। सिर्फ ऊपर से इसकी कोटिंग को हमें कुरकुरा और क्रिस्पी करना है। तो यहाँ पर 3 से 4 डोनट्स को मैंने फ्राई पैन में डाल दी हूँ। अब चम्मच चला लेंगे हम एहतियात के साथ। कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इसे फ्राई करने के लिए हमें। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट हो गए, उलट पलट कर मैंने इसे फ्राई कर ली हूँ। और माशाल्लाह देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है। इसे हम निकाल लेंगे। देखकर ही पता चल रहा है कि देखिए कितने कुरकुरे बने हैं ऊपर से। और इसमें भरपूर सब्जियां डाली है हमने, आलू डाले हैं, चिकन डाला है, तो बड़े मज़े के लगते हैं। सिर्फ 400 ग्राम से ही हमने बनाए हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बनकर तैयार हो जाते हैं। देखकर ही आपको अंदाज़ा आ रहा होगा कि कितने कुरकुरे बने हैं ये। इसकी आवाज़ सुनिए कि कितने कुरकुरे बने हैं। भरपूर सब्जियों के साथ और चिकन डाला है हमने, आलू डाले। तो आप इसे ऐसे भी खाओगे ना तो बढ़िया से टेस्ट वाले लगते हैं ये। लेकिन फिर भी बच्चों का अगर देना है तो टमाटर केचप के साथ भी आप दे सकते हो। तो इस इफ्तारी में आप ज़रूर बनाइएगा। तो सेवैया अच्छी तरह से इस पर चिपक गई है और बहुत ही कुरकुरी लगती है। अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी करारे। ये चिकन के डोनट्स बड़े ही मज़े के लगते हैं। बच्चों को तो ये बड़े ही पसंद आएंगे, क्योंकि इसका शेप हमने डोनट्स की तरह दिया है ना, इसके लिए। माशाल्लाह देखिए, एक ही डोनट्स खा लेंगे तो दिल भर जाएगा। इतना बड़े साइज़ का ये बनकर तैयार होता है। अगर आपके घर में भी फैमिली मेम्बर ज़्यादा है तो ये आपके लिए बेस्ट रेसिपी है। तो इस रमज़ान में आपने इसे ज़रूर बनाना, अपने घर वालों को खिलाना, अपने मेहमानों को खिलाना, अपने दस्तरखान को सजाना। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी है ये। आज की चिकन रशियन डोनेट की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।